नमस्कार दोस्तों। ये खबर कोई अच्छी खबर नहीं है। जैसा कि आज के दैनिक भास्कर और आज पेपर में ये खबर निकली है कि एक और एसटीईटी होने की संभावना है। जैसा कि कॉमर्स के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया था कि उनके सब्जेक्टों की एसटीईटी परीक्षा नहीं हुई है, तो इस कारण शायद विभाग ने ये आदेश दिया है कि कॉमर्स के विषयों पे भी एसटीईटी होनी चाहिए। तो इससे ये होगा कि जो आप लोगों की 7वें चरण की जो नियुक्ति होनी है वो अब डिले हो जाएगी। वैसे भी सरकार जो ये बहालियाँ हैं वो बहुत धीरे धीरे चरणों में करती है, और आप लोग देख रहे हैं कि जो 2011 के एसटीटी पास आउट है उनकी बहालियाँ अब तक हो रही हैं। यानी जो 2011 में या 12 में एसटीटी जिन्होंने पास की उसकी बहालियाँ 2022 तक चल रही है। तो ये आप अनुमान लगा दीजिए जो 2019 के एसटीटी पास आउट है इसकी बहालियाँ होते होते 2029 या 30 होने की संभावना है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। ये जो एसटीटी है वो लेके 7वें चरण की बहाली करेगी, या जिन्होंने एसटीटी 2019 उत्तीर्ण कर लिया है उनकी बहालियाँ इस एसटीटी से पहले हो जाएगी। ये सरकार को निर्णय लेना है, और इसमें ये भी बातें हैं कि हर चीज़ के लिए केस हो रहा है हाई कोर्ट में। इससे भी जो मामला है वो अगर बहालियाँ शुरू भी हो जाए तो मामला कुछ देर तक चलता है। बहालियाँ शुरू हो जाती है फिर वो रुक जाती है, शुरू हो जाती है वो। जैसे कि आप छठे चरण में देख रहे हैं, जो कि छठे चरण की बहाली 2019 में आई थी वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, क्योंकि इतने सारे केसेस हुए हैं। कोई ना कोई केस इसको फिर से शेड्यूल को चेंज करवा देती है। तो अब 7वां चरण तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अब ये कब शुरू होगा उससे पहले ये खबर आएगी एक और एसटीटी होगी। अब इसमें आप लोगों को ये क्लियर करवाना होगा कि 7वां चरण एसटीटी 2022 से पहले आएगी या उसके बाद आएगी। ये चीज़ आपको क्लियर करवाना होगा। तो ये चीज़ें आप पता कीजिए और इस एसटीटी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि ये लंबा खींचेगा। ये मान के चलिए अभी तक तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। जैसे 2011 में जो एसटीटी हुआ था 13 से बहालियाँ शुरू हो गई थी, और 2019 की जो एसटीटी परीक्षा हुई है उसकी बहालियाँ अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। ये चौथा साल शुरू हो गया है, तो पहले तो इसकी बहालियाँ शुरू होगी और ये फिर शुरू होने के बाद ये 10 साल तक खींचेगी। जो बिहार सरकार की पिछली जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। तो जो भी है आप लोग केस कम करें, और इसमें जो भी है क्लियर मांग एक रखें, तो ये बहालियाँ होने की संभावना है। बहालियाँ तो होंगी ही, पर सरकार धीरे धीरे बहालियाँ करेंगे। आप जो सोच रहे हैं एक बार में इतनी सारी वैकेंसी फिल हो जाएंगी, वो मुमकिन नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।